सियासी जमातों ने हिम्मत दिखाकर हुकूमत की साजिशों को नाकाम बना दिया। आइंदा भी मुत्तहिद होकर हुकूमत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम में वापसी पर कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि धांधली ज़दा हुकूमत को इस्तेहात करने का कोई हक नहीं। जाली अक्सरियत से कानून साजी की गई तो ये आमराना इकदाम होगा। दोबारा इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन इसी इत्तेहाद का मुजाहरा करेगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपोजिशन को चूं-चूं का मुरब्बा करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन ने इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद करके अपनी साख कमज़ोर कर ली है। अब उनके दावों में कोई जान नहीं। लॉन्ग मार्च करें या क्विक मार्च, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपोजिशन एक अरसा से ठप्पा माफिया बनकर बैठे रहे हैं। इन्हें ईवीएम की तरफ आना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर गौर। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात से मुतल्लिक भी मुशावरत। कोर कमेटी इजलास में वफाकी वुज़रा और पीटीआई की सीनियर क़यादत की शिरकत। खबरदार होशियार, इस बार ठंड में गैस ने कब आना है कब नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने सेनेट इजलास में बता दिया। कहते हैं घरेलू सार्फिन के लिए 3 टाइम नाश्ता, दिन और रात के खाने के वक्त गैस की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है, कीमत में भी 300% तक इजाफा हो चुका है। महंगी LNG खरीदने पर तहकीकात क्यों नहीं हुई? नैब और ओगरा क्यों खामोश है? के बहुत सारे अरकान इनके साथ नहीं हैं। माजी में भी कुछ फ़ोन आ जाते थे, कुछ इशारे हो जाते थे, कुछ दबाव आ जाता था, वो असम्बली के इजलास में चले जाते थे और नंबर्स पूरे हो जाते थे। इस मरतबा शायद ये सारी कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो रही हैं। तहरीक इंसाफ को पार्टी के अंदर से चैलेंजेस का सामना है। उनके अपने लोग नाला हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। कहा कि महंगाई पूरे मुल्क में है। वफाकी वुज़रा इल्ज़ामात सिंध पर लगाते हैं। बताया जाए कि सिंध में कौन सी शुगर मिल्स बंद हैं, कार्रवाई करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर सिंध हुकूमत की वजह से नहीं। वज़ीर आज़म से चीन, रूस, अमरीका और पाकिस्तान के नुमाइंदगान ख़ुसूसी की मुलाकात। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कामयाब मुलाकात पर नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की अफ़गान अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए मुंजमद असासे बहाल करने की अपील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा रवाबित की रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास तलब। पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि पार्टी की तरफ से पंजाब हुकूमत के रवैये पर शिकायत आ रही हैं। पार्टी मुशावरत के बाद मंशूर के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी। 7 रिजवी और दिगर कारकुनों के खिलाफ 40 मुकदमात वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 7 रिजवी और दिगर के खिलाफ 20 ऐसे मुकदमात वापस लिए जाएंगे जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है। पंजाब हुकूमत ने मुकदमात वापस लेने से मुतालिक इक़दामात शुरू कर दिए।
अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत पर तशवीश है, दुनिया को अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गैर मुल्की सफारतखानों की प्रेस अताशियों से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने कहा कि खदशा है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई तो इसका फ़ायदा आलमी दहशतगर्द तंजीमें उठाएंगी। अफगानिस्तान जाने वाले पाकिस्तानियों को वापसी का मौका देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर का फेक न्यूज़ के चैलेंज से निपटने पर भी जोर। रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.54 इजाफे के बाद ₹175.72 का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बदतरीन मंदी का रुझान रहा। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार में इजाफा। 24 घंटे के दौरान डेंगू बुखार से मजीद 3 अमवात। 371 मरीज रिपोर्ट, उनमें से 283 मरीजों का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से है। जुड़वा शहरों में डेंगू से 24 घंटों के दौरान मजीद 80 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 4292 हो गई। रावलपिंडी में भी 2831 अफराद डेंगू से मुतासर। पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा, कराची का चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर के फ़िज़ाओं में आलूदा ज़रात की तादाद 369, जबकि कराची में 169 रिकॉर्ड की गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली पहले नंबर पर रहा। और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़, पाकिस्तान T20 स्क्वाड आज रात दुबई से ढाका के लिए रवाना होगा। कप्तान बाबर आजम और शेख मलिक 16 नवंबर को टीम ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद हफीज़ और बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हिडन स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। मईशतें हैं जो 5% के ऊपर ग्रो कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। दुनिया में तो इस वक्त जो ग्रोथ है वो सारी नेगेटिव है। पाकिस्तान में तरक्की की शरह जो है वो बढ़ी है। इसी तरह से 1100 अरब रुपया ज़रूरी मईशत में गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 600 अरब रुपया जो है वो लगा है, जिससे आम मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है, मिस्त्री की आमदन में इजाफा हुआ है, प्लम्बर की आमदन में इजाफा हुआ है, दुकानदार की आमदन में इजाफा हुआ है। अगर आप गांव में उठा करके देखें, आज आप अखबार में आदाद शुमार देखेंगे, आप देखेंगे कि किस कदर ज़्यादा आपकी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल्स की जो है वो तकरीबन दुगनी इस वक्त फरोख्त चली गई है। ट्रैक्टर्स दुगने चले गए हैं। यूरिया खाद की खपत बढ़ गई है। हम कहते तो हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आप देखें कि 26% पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। हम कहते तो हैं बिजली बड़ी महंगी हो गई है, 13% बिजली की खपत बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ एक जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है शहरों में, उसकी आमदनी का उसको स्क्वीज हुआ है, वो उसको महंगाई की शिद्दत महसूस हो रही है। वहीं पर बहुत सारे दूसरे हमारे तबकात हैं जिनकी आमदनी में खातर खा इजाफा हुआ है। और ये तमाम जो फिगर्स हैं वो हमें यही बता रही हैं। और अब हमने यही किया है कि वो तबकात जो महंगाई से ज़्यादा जिनको एक कहिए कि उसके शिकंजे में फंसे हैं, उसको जो है वो हम उनका सामना करें और उनको हम वो सहूलियात जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है वो हम उनको वहम पहुंचाएं, जिससे उनकी जो महंगाई की शिद्दत है उसका वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी थी, उसका आज का इजलास जो था वो मईशत और महंगाई के ऊपर फोकस था। इसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ऊपर बहस रही। और ये जो अभी फैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसके नतीजे में एक वहाँ पर सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जमाती इलेक्शन कराएं। कानून कहता है कि जो यूनियन काउंसिल की सतह के इलेक्शन है वो गैर जमाती होने हैं। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अदालत को
पटिशन की है और हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो फैसला जल्द करे ताकि इसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो आज की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब का जो इक़दाम था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का, एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर उसकी पजीराई की है और उसका खैर मकदम किया है। इससे पहले आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था तो वो पूरा जत्था लेके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान है कि जो सिर्फ आधे घंटे के नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट की जो भी तवक्कुआत थी उनके मुताबिक जो है उन्होंने जवाब दिया। और इससे ये एहसास होता है कि कितना तहरीक इंसाफ जो है वो एक अदालतों को अहमियत देती है और हम जो आइन का एहतराम करने को लाजम समझते हैं। कोर कमेटी के इजलास में जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2 करोड़ 40 लाख लोग वहाँ पर इंतहाई अफलास का शिकार हो गए हैं और वहाँ पे भूख की वजह से 8 बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ भूख की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं। और हमें वहाँ से वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी तशवीश है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए उठे और वो इसके ऊपर जो है वो बात करें। हमारी ये ख्वाहिश है कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें जो इंतखाबी इस्लाहात तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तजवीज़ की हैं वो पार्लियामेंट में जल्द मंजूरी के लिए आए। इस मकसद के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि स्पीकर साहब जो हैं वो पहले ही अपोजिशन से राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर इत्तफाक़ी राय पैदा किया जाए और ये हमारे कोई इमरान खान या PTI का कोई ज़ाती इशू नहीं है। हर दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम कह रहे होते हैं जो भी इलेक्शन हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। हम एक ऐसा निज़ाम तजवीज़ कर रहे हैं जिससे धांधली की शिकायत नहीं होगी। अगर आपके पास कोई अपना अल्टरनेट है तो आप अपना पेश कर दीजिए। बहरहाल इसके ऊपर भी हम जो है वो कंसेंसस से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक मशावरती